नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। खबर अयोध्या से। गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर आज कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सीएम योगी और पीएम मोदी लाख कह रहे हैं कि गैस की कोई दिक्कत नहीं है, एलपीजी सिलेंडर पर्याप्त है और कालाबाजारी करने वालों पर कार्रवाई होगी। अफवाह ना फैलाए, पर जमीनी हकीकत कुछ और है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जो बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं उनको ग्राउंड जीरो पर उतरकर देखना चाहिए कि आम जनमानस कितना परेशान हो रहा है। सुबह से लाइन लगाने के बाद भी गैस नहीं मिल पा रही है और गैस बुकिंग के नंबर भी अब नहीं उठ रहे हैं। ऐसे में जनता जाए तो कहा जाए और कहे तो किसे कहे। देखिए, सरकार का काम है आरोप लगाना। देखिए, जब कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंभा चाटी। हमने एक लोक कहावत सुनी है कि एक बार जंगल में राजशाही बदलने की प्रथा चली और भीड़ को देखते हुए एक बंदर को राजा बना दिया गया। और एक दिन शेर बाहर निकला और दहाड़ते हुए खरगोश के बच्चे को खा लिया। अब खरगोश गया, महाराज हमारे बच्चे को शेर ने खा लिया। अब बंदर इस डाल उस डाल कूद रहा था। तो लोगों ने पूछा, महाराज कुछ करेंगे? तो उसने कहा कि मेरी भाग दौड़ में कोई कमी है? तो वही हाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है कि आप एक स्तंभ हैं। जो है आप सब देख रहे हैं जमीनी हकीकत। आप पत्रकार बंधु हैं, इस देश के एक बड़े जिम्मेदार स्तंभ हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो दावे हैं वो हर जगह से खोखले हैं। आज सिलेंडर के लिए ही नहीं, हर चीजों के लिए मारामारी है। सिलेंडर तो एक लाइन में दिख रहा है क्योंकि वो हर आदमी की एक अभूतपूर्व ऐसी जरूरत है कि जो वर्तमान में सामने दिखती है, लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष जरूरतें हैं जिसके लिए भी मारामारी है। जीवन को जीने के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए तमाम संकटों से जूझ रहा जो हमारा नागरिक है देश का। भारतीय जनता पार्टी के पास जो रोड मैप कोई नहीं है देश के लिए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान हमने सुना फेसबुक पे, कह रहे थे धूप की रोशनी में भोजन पकाओ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कभी अपने उस घरौंदे से बाहर निकलिए और जिस केतली में आप चाय बेचते थे उसको धूप में रखकर जरा चाय पका के आप बताइए, तो आपको समझ में आएगा कि देश की जनता का जीवन यापन का है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ दावे हैं। कहीं भी कदम दिखा आपको? आप बताइए, कहीं कदम दिखा? सुबह 4 बजे से 3 बजे से लोग लाइनों में खड़े हैं। जो बुकिंग नंबर है वो काम नहीं कर रहे हैं। कहाँ चले गए सारे सिलेंडर? इसके लिए आप लोग आपकी पार्टी क्या? देखिए, हमारी पार्टी सरकार में तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं कि जनता को कहीं से न कहीं से राहत दी जाए। सरकार को उन जनता के मुद्दों की ओर ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और इन मुद्दों को ध्यान देते हुए इन कमियों को दूर करे। आने वाला रमजान हमारे मुसलमान भाइयों का है, रोजे चल रहे हैं। आने वाली ईद है, अगर सिलेंडर अब ऐसी महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई, नहीं मिलेगा तो ईद की सेवइयां कैसे पकेंगी, ईद गले कैसे मिले जाएगी? इस पर सरकार को विचार करना चाहिए और एक हर जिले में एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, डीएम, एक एक एजेंसी पर एक एक अधिकारी नियुक्त हो कि जो भी एक आदमी जाए उसको कम से कम एक सिलेंडर मुहैया हो। देखिए, अपनी खिसियाहट मिटा रहे हैं। आज यहाँ राम जन्मभूमि में चलने वाली जो राम सीता रसोई थी, जहाँ निःशुल्क भोजन दिया जाता था, वो बंद कर दी गई गैस की किल्लत से। बंगलौर में तमाम होटल बंद कर दिए गए गैस की किल्लत से। मुंबई में तमाम होटल बंद कर दिए गए गैस की किल्लत से। और फैजाबाद में भी तमाम होटलों में गैस नहीं मिल रही है। कॉमर्शियल गैस की पूरी तरह से शॉर्टेज है। लोग सवेरे से ही गैस एजेंसियों पर लाइन लगाकर खड़े हैं और ये लोग उस समस्या को सुलझाने की जगह अनर्गल बातें कर रहे हैं, हास्यास्पद बातें कर रहे हैं, जो कि बड़ी ही चिंताजनक बात है कि इस देश का मुख्यमंत्री, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बातें कर रहा है कि विपक्ष द्वारा जनता के हित में उठाई गई बात को कहता है कि गुमराह कर रही है, तो यह बड़ा हास्यास्पद है। यह दिखाता है कितनी इनका आत्मबल कितना कमजोर हो गया है और यह कितने कमजोर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं कि समस्या को फेस करने की जगह ये बहानेबाजी कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि गलत मुद्दा उठाया जा रहा है। अरे, तमाम होटल बंद कर दिए जा रहे हैं। राम जन्मभूमि में जो 24 घंटे निःशुल्क खाना खिलाया था तो वह रसोई बंद कर दी गई।
तमाम होटल बंद कर दिए जा रहे हैं, लेकिन इन पर कोई असर नहीं है। मतलब उनके बयान जमीनी हकीकत एकदम उलट है। आप जाकर देखिए, जो इंडियन गैस और भारत गैस दो टोल नंबर मेरे पास है, उन दोनों पर जब आप फोन करिए तो टू 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 करके कट जाता है। यह क्या दिखा रहा है? यह दिखाता है कि सरकार आपका गैस सिलेंडर बुक ही नहीं करना चाहती है। लगातार ये नियम बना रहे हैं, कभी कहते हैं 21 दिन में सिलेंडर दोबारा आप नहीं बुक करा पाओगे, कभी कहते हैं 25 दिन में नहीं बुक करा पाओगे, कभी कह रहे हैं 35 दिन में नहीं बुक करा पाओगे। यह दिखा रहा है कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर है। मैं मांग करता हूं इस देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से कि वह जनता को सही स्थिति बताएं कि इस देश में भंडार गैस का है कि नहीं है, किन किन कौन कौन सी समस्याएं जनता के समक्ष आने वाली हैं। कोरोना काल की तरह ना करें कि एक दिन टीवी पर आ जाएंगे हमारे सरेंडर मोदी जी और आकर कह देंगे कि कल से देश बंद। पता चला कल को प्रधानमंत्री आ जाएंगे टीवी पर, दो आंसू गिरा देंगे और कह देंगे अब जनता को गैस नहीं मिलेगी 10 दिन तक, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? मैं चाहता हूं इस देश के आम आदमी को, इस लोकतांत्रिक देश में आम आदमी को यह जानने का हक है कि इस देश में कितना भंडार है, कितना मुकेश अंबानी के पास भंडार है, कितना अडानी के पास भंडार है और कितना भारत सरकार के पास भंडार है। अगर भंडार समुचित है तो तत्काल यह व्यवस्था पूर्ववत जैसे चल रही थी बहाल की जाए और आम आदमी को गैस उपलब्ध कराई जाए। सरकार का वादा है और दावा झूठ बोल रही है। शादियों का सीजन चल रहा है, जिन आदमी के पास अपना कोई डायरेक्ट गैस एजेंसी में जुगाड़ नहीं है, वैसे 1800 रुपए की डोमेस्टिक गैस दे रहे हैं वो लोग। आप उनके दिल से जाकर पूछिए कि जिनके यहाँ 30 गैस का पता चला खर्चा है और 60,000 रुपए की खाली गैस है उसको लेना पड़ रहा है। शादियों में व्यवधान पैदा हो गया है, लोगों में शादी की व्यवस्था से ज्यादा सिलेंडर की व्यवस्था करने की चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसा कुछ सिस्टम बनना चाहिए कि आप जाकर अपना वो लगाइए कार्ड और आपको पर्याप्त गैस जिलाधिकारी महोदय उपलब्ध कराएं। ऐसी व्यवस्था हम मांग करते हैं कि जिलाधिकारी यहाँ पर करें, जिससे कि वह व्यक्ति जो अपने बिटिया की या बेटे की शादी कर रहा है उसको अनावश्यक की चिंताएं न पैदा हो। क्या देखिए, कल हमारे नेता राहुल गांधी जी लखनऊ आ रहे हैं। परसों हम लोगों का यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन था गैस के आंदोलन को लेकर, लेकिन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर वह आगे के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ अगले हफ्ते में कांग्रेस पार्टी अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो हम लोग बड़ा प्रदर्शन करेंगे और जिलाधिकारी से, मंडलायुक्त से, मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से यह मांग करेंगे कि गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।